नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। जी हाँ, कमेंट करके आप उनका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, सियासी तनाव के बीच सीएम उद्धव ठाकरे से मिले अनिल देशमुख, रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच मुलाकात हुई और माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच वरिष्ठ पुलिस अफसर रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट को लेकर चर्चा की गई है। वहीं अनिल देशमुख के खिलाफ परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सीएम और देशमुख की मीटिंग को लेकर पहले ऐसी चर्चा थी कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच डीजी सुबोध जायसवाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर चर्चा की गई है, लेकिन बाद में अंदरूनी सूत्रों से पता चला कि रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पर चर्चा की गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार बुढ़ापे में दे रही है हर महीने कमाई का मौका, जानिए किन लोगों को मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से कुछ खास ऐसी स्कीम चलाई जाती है जिसको लेने के बाद आपको बुढ़ापे में भी पैसों की चिंता नहीं करनी होगी। मोदी सरकार ने देश के गरीब लोगों से लेकर किसानों और सीनियर सिटीजन्स के लिए कई खास इंतजाम किए हैं जिससे वे आसानी से अपना जीवन टेंशन फ्री होकर बिता सके। आज हम आपको सरकार की ऐसी ही स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें निवेश करने के बाद आपको पैसों की टेंशन खत्म हो जाएगी। दरअसल अटल पेंशन योजना में कोई भी भारतीय निवेश कर सकता है। इस योजना के लिए आपका बैंक खाता होना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर इसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। यूपी के गाजीपुर में मुस्लिम पिता ने हिंदू बेटे के सिर पर बांधा सेहरा, जानिए चौंकाने वाला मामला। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सामाजिक धार्मिक सौहार्द का एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्तमान परिवेश में जहां हिंदू मुस्लिम भेदभाव से ऊपर उठकर गाजीपुर के मोहम्मद शेर खान ने अपने अनाथ हिंदू बेटे के सिर पर सेहरा बांधकर मिसाल पेश की है। उन्होंने 16 वर्ष पहले अपने हिंदू बच्चे को पहले तो अच्छी परवरिश दी और अब पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ सोमवार को धूमधाम से उसकी शादी भी कर दी। क्षेत्र में यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है और यह उन लोगों के लिए आईना है जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के पीछे रहते हैं। मुस्लिम पिता का हिंदू बेटे के सिर पर सेहरा बांधने का यह अनूठा मामला गाजीपुर जिले में गहमर थाना क्षेत्र के भदोरा ब्लॉक में स्थित 12 गांव का है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 45 से अधिक उम्र वाले टीका लगवाने के लिए ऐसे करा सकते हैं पंजीकरण। जी हाँ दोस्तों, देश में चल रही दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को भी 1 अप्रैल से टीका लगेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में टीकाकरण का दायरा बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे पहले 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग ही टीका लगवाने की पात्र थे। वहीं बता दें कि टीका लगवाने के लिए कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा कोविन ऐप पर अपना पंजीकरण नंबर डालें, साथ ही सेंड ओटीपी आइकन पर क्लिक करें। ओटीपी अंकित करें और वेरीफाई बटन दबाने के बाद आपका पंजीकरण हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बंगाल चुनाव को लेकर अमित शाह का दावा, अब भाजपा की जीत कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह ने उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में असम तक भाजपा का झंडा फहरा दिया था। अब जिस तरह से शाह ने बंगाल में जीत का बीड़ा उठाया है उससे साफ है कि इस प्रदेश में भी भगवा फहराने का संकल्प उन्होंने ले लिया है। वे बंगाल में विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। अमित शाह कहते हैं कि बंगाल में जनता दीदी से ऊब चुकी है। अब कांग्रेस के लिए न असम में कुछ बचा है न ही बंगाल में। 200 से अधिक सीटें जीतने के दावे पर वे कहते हैं कि 2019 में हमने 18 लोकसभा सीटें जीती थी। अब लोगों के मन में शंका है, अब तो लोगों को हमारी जीत पर यकीन भी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। होली से पहले मौसम विभाग का अलर्ट, इन राज्यों में जताई बारिश होने की संभावना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में मंगलवार शाम अचानक मौसम ने करवट ले ली है। आंधी तूफान के बाद हुई बारिश से मौसम में ठंडक बढ़ी है। मौसम खराब होने का एक कारण पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी भी है। वहीं पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के कई राज्यों में वर्षा होने की संभावना है।
साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर भी बर्फबारी का जोर है। मौसम विभाग के अनुसार होली से पहले पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। इसके अलावा बुधवार को पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक महाराष्ट्र और तेलंगाना में मौसम खराब हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सोने की कीमत में गिरावट, जानिए क्या है आज के ताजा भाव। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के वायदा दाम में मंगलवार को मंदी देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर अप्रैल 2021 में डिलीवरी वाले सोने की कीमत सुबह 12:13 पर 94 रुपए यानी कि 0.21% की गिरावट के साथ 44,811 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रही थी। वहीं बीते सत्र में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट वाले सोने की कीमत 44,905 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी। जून 2021 में डिलीवरी वाले सोने का भाव 20 रुपए यानी कि 0.04% की कमी के साथ 45,190 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। इससे पहले सोमवार को जून के वायदा वाले सोने की कीमत 45,210 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रही थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। होली के अवसर पर इन राज्यों ने जारी किए सख्ती के आदेश, नियमों का करना होगा पालन। जी हां दोस्तों, देश में संपूर्ण लॉकडाउन को आज जहां 1 साल पूरा हो गया है, वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण देश में एक बार फिर पैर पसार रहा है। ऐसे में यदि आप धार्मिक त्योहार होली मनाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते कई राज्यों ने होली खेलने को लेकर सख्ती के नियम लागू कर दिए हैं। होली खेलने को लेकर कोरोना लॉकडाउन की सख्ती से पालन किया जा रहा है। वहीं पर अलग अलग राज्यों ने अलग अलग नियम कायदे भी लागू कर दिए हैं। बीते कुछ दिनों में दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित कई प्रदेशों को कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में होली पर प्रतिबंध लग सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एंटीलिया केस में भिड़ी दोनों जांच एजेंसियां, ATS नहीं सौंप रही NIO को सबूत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में चल रहे मनसुख हिरेन हत्या मामले की जांच को लेकर अब 2 जांच एजेंसियां आमने सामने आ गई है। सूत्रों की माने तो अब इस जांच को लेकर जो लड़ाई है वो दिखाई भी देने लगी है। आपको बता दें कि मनसुख हिरेन हत्या मामले की जांच महाराष्ट्र ATS कर रही है और एंटीलिया बंगले के पास 20 जिलेटिन और धमकी भरे खत के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी करने के मामले में NIA जांच कर रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। NIA को अपनी जांच के दौरान दोनों ही मामले एक दूसरे से कनेक्टेड मिले, जिसके बाद ही मनसुख हत्या का मामला भी NIA को जांच के लिए दिया जाए। इसलिए 20 मार्च को MHA से ऑर्डर भी आ गया था। इसके बावजूद जांच के किए आवश्यक दस्तावेज ATS NIA को हैंडओवर नहीं कर रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। PF खाताधारकों के लिए मोदी सरकार की ओर से बड़ी खबर, अब इतने लाख रुपए तक मिलेगी टैक्स में छूट। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि जिन PF अंशधारकों के नियोक्ता अंशदान नहीं करते हैं, उन्हें सरकार सालाना 5 लाख तक के PF पर छूट देगी। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को बजट पेश कर 2.5 लाख से ऊपर के PF अंशदान में मिलने वाले ब्याज पर 1 अप्रैल से कर लगाने की बात कही थी। वित्त मंत्री ने इस प्रावधान को लेकर संसद में स्पष्टीकरण दिया है। कर प्रस्तावों वाले वित्त विधेयक 2021 पर लोकसभा में मंगलवार को मुहर भी लग गई है। विधेयक को 127 संशोधनों की स्वीकृति के साथ पारित किया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान, फिर से जारी की गई गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अप्रैल महीने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइंस में मुख्य रूप से टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति पर काम करने पर जोर दिया गया है। साथ ही टीकाकरण अभियान पर फोकस अधिक रखने के लिए कहा गया है। जिन भी राज्यों में RPCR टेस्ट का आंकड़ा कम है, इसे बढ़ाए जाने की सलाह दी गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि जब नए कोरोना केस का पता चले तो उसका समय पर इलाज हो और उस पर नजर रखी जाए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया बड़ा फैसला, कहा इन लोगों का नहीं होगा ब्याज माफ। जी हां दोस्तों, लोन मोरेटोरियम केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में उन लोगों को झटका लगा है जो लोन मोरेटोरियम पर पूरी तरह ब्याज माफी की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज में पूरी तरह छूट देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कुछ लोगों की असंतुष्टि के लिए कोर्ट पॉलिसी में दखल नहीं दे सकता है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MR शाह ने कहा कि कई याचिकाकर्ता चाहते हैं कि लोन मोरेटोरियम के ब्याज पर पूरी छूट मिले और सेक्टर के हिसाब से राहत दी जाए। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। शराब पीने वाले लोग हो जाइए सावधान, सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है बड़ा बयान, अब नहीं मिलेगा ये फायदा।
जी हाँ दोस्तों, अगर किसी शख्स की मौत शराब पीने की वजह से हुई है तो उसे इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि शराब पीने से हुई मौत पर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि मामले में बीमा कंपनियों का दायित्व पूरी तरह या अप्रत्यक्ष तौर पर किसी दुर्घटना से पहुंची चोट के मामले में मुआवजा देने का है, इसलिए उस व्यक्ति की कानूनी उत्तराधिकारी के बीमा के दावे को खारिज किया जाता है जिसकी मौत अत्यधिक शराब पीने के बाद दम घुटने के कारण हुई थी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।